पेट्रोल 9 रुपए सस्ता और चीनी 27 रुपए किलो महंगी, टमाटर 100 रुपए किलो महंगे, आलू 40 रुपए किलो महंगे, बिजली 9 रुपए फी यूनिट और गैस की कीमत 50% जल्द बढ़ाने का फैसला। यह है वो एनर्जी ड्रिंक्स जो शहबाज शरीफ या शोहबाज शरीफ और मिस्त्री इसहाक डार ने आवाम के लिए तैयार की। मैं हूं डॉक्टर असलैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है कि 4 दिन की जिंदगी है, कोफ्त से क्या फायदा। 4 दिन की जिंदगी है, कोफ्त से क्या फायदा, खा डबल रोटी क्लर्की कर खुशी से फूल जा। उस दौर में जो इलाहाबादी साहब का दौर था उसमें आमतौर पे जो क्लर्की थी वो ठीक ठाक मुतव्वल किस्म की चीज होती थी और उसमें जो है वो गुजर बसर बड़ा शानदार हो जाया करता था और लोग आमतौर पे इसी में इस्तेकामत करते थे। लेकिन अब तो रोटी और डबल रोटी भी आवाम की पहुंच से दूर कर दी गई है और जितनी महंगाई है अब तो क्लर्की करके भी गुजारा नहीं। मुल्क में आटा, घी, बिजली, पानी और गैस को आवाम के लिए एक प्रिविलेज बना दिया गया है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने का दावा करने वालों ने आवाम का दिवालिया निकाल के रख दिया। इसहाक डार ने कौम को बेवकूफ बनाने की कसम खा रखी है। आर्मी मंडी में तेल की कीमत जब कम होती है इसका फायदा आवाम को नहीं पहुंचाया जाता। इसकी साइंस में आपको पहले बता चुका कि किस तरीके से 40 दिन का मार्जिन होता है और आपके पास जब पाकिस्तान तक पहुंचती है ये बात, जब आलमी कीमतें जब बढ़ती हैं ये कम होती हैं तो कम कीमत पर पाकिस्तान अक्सर जब उठाता है तो उसका फायदा जो है उनको तकरीबन 50 से 60 का एवरेज निकाल कर भी ये दे सकते हैं, यानी 100 रुपए तक भी ये फायदा दे सकते हैं। लेकिन इसहाक डार की ये हमेशा से हिस्ट्री रही है, आप मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में जाकर देख लें तो ये सिर्फ और सिर्फ बुरे दिनों में जो है उसका इस्तेमाल करते हुए 9-10 रुपए का फायदा देकर और आम दिनों में जब पूरी दुनिया में इसकी तेल की कीमत कम होती है तो ये 100 रुपए ज्यादा करके आपके आवाम को जो है वो तेल निकाल देता है। बहरहाल आर्मी मंडी में तेल की कीमत जो उसका फायदा पहुंचाना चाहिए था वो नहीं पहुंचाया, लेकिन अब एक सियासी स्टंट के तौर पे शहबाज शरीफ हुकूमत ने पेट्रोल सिर्फ 9 रुपए सस्ता किया है। मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपको हिस्टोरिकली बता रहा हूं कि ये तकरीबन 2000 ये जमाने से इसहाक डार का ये तरीकाकार है और आप हिस्ट्री निकाल कर देख लीजिए। अच्छा, अब इसके साथ बिजली शदीद महंगी कर दी गई है। नेपरा ने माली साल 2024 के लिए पावर बेस टैरिफ में 4 रुपए 96 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। एक बार लागू होने के बाद माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का बुनियादी टैरिफ 13.4 रुपए फी यूनिट से बढ़कर 8.36 रुपए फी यूनिट हो जाएगा और इनका बिल बढ़कर 1836 रुपए हो जाएगा। पावर यूनिट इस्तेमाल करने वालों का 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों का महाना बिल 3,700 रुपए से बढ़कर तकरीबन 4,700 रुपए हो जाएगा, क्योंकि इनका बुनियादी टैरिफ 23.91 फी यूनिट हो जाएगा। एक महीने में 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले घरानों के बिल का 6,000 से 8,000 रुपए तक, जबकि 400 यूनिट जस्ट 400 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के बिल तकरीबन 12,300 रुपए तक चले जाएंगे। मैं आपको गुर्बत की लकीर से नीचे बता रहा हूं, एक बच्चा भी पढ़ ले एक बल्ब लगाने के लिए तो 400 यूनिट तक उसको नहीं मिलेंगे। 12,300 वो कहां से लेकर आएगा, इसका सोचने वाला कोई नहीं है। अब ना आपकी हुकूमतें हैं, ना ऊपर से कोई सोच रहा है, ना नीचे से सोच रहा है, टैरिफ ही टैरिफ है। बहरहाल 500 पावर यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए इनका बिल 13,000 से 16,000 रुपए तक होगा और एक भी यूनिट बढ़ने की सूरत में मसलन आपको जो ब्रैकेट है वो 13,000 से 16,000 इस तक जो है वो एक भी यूनिट बढ़ा तो आप 20,000 वाले कैटेगरी में फॉल करेंगे। तो एक भी यूनिट बढ़ने की सूरत में बात 20,000 तक पहुंच सकती है। ये सरकारी अदाद-ओ-शुमार है और अगर आपका बिल इससे ज्यादा आता है तो अपने मीटर रीडर से रुजू करें या फिर बिजली दफ्तर के चक्कर लगाएं। मीटर रीडर से रुजू करें क्योंकि यही तरीकाकार जो है वो आपकी तमाम अशराफ या तमाम ब्यूरोक्रेट्स अपनाते हैं और कुंडियां लगाते हैं और दबा के बिजली चोरी कर रहे हैं। और आपको मैं ये चश्मदीद गवाह हूं, मैंने कई घरों का जानता हूं। मैं आपको तकरीबन हाथों पे गिन के तकरीबन 17 ऐसे घर हैं जो कि बड़े लोगों के घर हैं और बाकी घरों तक मैं नहीं जाना चाहता। वो तकरीबन कनाल 2 कनाल पे रहने वाले जो आप असिस्टेंट कमिश्नर्स कर लीजिए, 17 लोगों को घर में अभी अगर आपको बता दूं तो आप खुद जाके चेक कर लीजिए, कुंडे लगे में और उनको पकड़ने वाला कोई नहीं। आपके लिए खुशखबरी ये भी है कि गैस की मजीद महंगी करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। यानी एक तरफ सिर्फ 9 रुपए फी लीटर का रिलीफ देकर दूसरी तरफ से आवाम की बिजली गैस की बिलों की मद में लूटा जा रहा है।
इसहाक डार अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से वजीर खजाना कम और जेब कुतरे ज्यादा नजर आते हैं, जिनकी नजर आवाम की जेब पर रहती है और हर वक्त पहले से महंगाई में पिसी आवाम की कमाई पर डाका डालने की फिक्र में रहते हैं। और हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि बिजली महंगी करना IMF की शर्त होने के साथ गर्दिशी कर्जों की वजह से हमारी जरूरत भी है। यहां पर मैं एक और बात आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे याद आ गया कि एक एम्ब्रॉयडरी यूनिट का एक फैक्ट्री लगाई गई थी तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ की लागत के अंदर, तो उसके अंदर से सिर्फ 50 लाख रुपए जो है वो एक कॉस्ट उसके अंदर इंकर्ड थी। तो और वो मैंने इसको देखते हुए कहा कि यार ये 50-60 लाख रुपए किस चीज का है। तो उसने कहा कि यहाँ पर जब तक आपका जो है वो ट्रांसफार्मर ही नहीं लगेगा और बिजली का कनेक्शन ही नहीं मिलेगा तो आपका यूनिट कैसे चलेगा। चुनाचे ये जो आपने ब्राइब करना है आपने वापडा को, इसको आप फिक्स कॉस्ट में ला लें। तो मैं अब आपको बताना ये चाहता हूं कि जो इसकी इजाजत देने वाला कितना खाते होंगे, वापडा के पास कितना हिस्सा जाता होगा, SD और एक्सियंस के पास कितना हिस्सा जाता होगा, इसकी जो है वो आप जो है वो कॉस्ट डिवाइड आप कर लीजिए और फिर आपको पता चल जाएगा। और इसलिए जो है वो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं कि IMF ने आपको कहा था कि ये डिस्कोज आपसे पूरे नहीं होने, आप बेईमान लोग हैं। हर फैक्ट्री खोलने वाला गरीब का बच्चा जो है छोटी फैक्ट्री और बड़ी फैक्ट्री वाले तो कर ही लेते हैं, छोटी फैक्ट्री वाले जो है उनकी जो है वो ब्राइबरी को फिक्स कॉस्ट बनाना पड़ गया, यानी वापडा तार तक और कनेक्शन तक और मीटर तक नहीं देता जब तक कि आपने उनको अच्छी मोटी रकम नहीं देनी। तो कमाना चाहते हो तो उन्होंने पैसे दो। गर्दिशी कर्जे का जिम्मेदार अब कौन है, अब मैं आपके सामने बताता जा रहा हूं, आपको आखिरकार पता तो लग गया है। वो आवाम जब बिल अदा करती है या फिर वो जो बिल अदा नहीं करते और बिजली चोरी करते हैं, हर जगह पावर थेफ्ट हो रही है, जिसका बस चलता है कुंडे डालकर मीटरों के जरिए चोरी में लगा है। खुद हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल 23-22 में 380 अरब रुपए की बिजली चोरी हुई, जिनमें से 200 अरब रुपए की चोरी कुंडों के जरिए हुई और 80 अरब रुपए मीटर्स के जरिए और दीगर जराए से की गई। और एक अंदाजे के मुताबिक आइंदा साल ये नुकसान 520 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। गुज़श्ता साल यानी 2022 में 230 अरब रुपए की बिजली चोरी की गई, लेकिन बिजली चोर आजाद घूमते हैं, कोई हाथ नहीं डाल सकता और इनकी चोरी का बोझ बिजली का बिल अदा करने वाले आवाम को भरना पड़ता है, वो भी मिडिल क्लास। ये भी मैं आपको बता दूं कि आपकी 70% जो है जो मिडिल क्लास जो चोरी नहीं करना चाहती, बेईमानी नहीं करना चाहती, शराफत से जिंदगी गुजारना चाहती है, एक आपकी जो है वो झुग्गियों में रहने वाली कौम है, वो भी इससे मावरा है, वो भी कुंडे डाल करके जो है वो ज्यादा बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। जो पीसा जाने वाला तबका है, जो कि अपना हाथ नहीं फैलाता और अपने पेट पर वाकई आज भी पत्थर बांध रहा है, कि वो तबका पीसा जाएगा। और जो बहुत गरीब है उनकी भी नहीं इज्जत होती और जो बहुत अमीर होते हैं उनकी भी कोई इज्जत नहीं होती। चुनांचे ये दोनों रख के जो है वो कुंडे डालते हैं और रख के चोरियां करते हैं। अब चोरी ना पकड़ने वालों नाअहलों ने के अपने घरों में मुफ्त बिजली चलती है। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल तकरीबन 4500 मेगावाट बिजली चोरी होती है और 100 अरब बिल अदा नहीं होते। 100 अरब के बिल अदा नहीं होते। अब जब बिल अदा नहीं होते तो आप सोचें कि DCOs को और इन सब को जो है वो कितना पैसा कहां जाता होगा।